नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज एक्सिस बैंक शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 24 मई को 0.75% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1174। दोस्तों, एक्सिस बैंक शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, देखिए यहाँ पर एक मार्क क्या हुआ है। तो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में फिर से एक बहुत बड़ी अप-मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए, ये स्टॉक पिछले दिसंबर महीने से इस लेवल को बार बार हिट करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। फिर देखिए जनवरी महीने में भी बार बार यहाँ पर हिट किया है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में देखिए लो कहाँ टच हुआ है, 998.9 इस प्राइस पे। इस प्राइस पे लो टच करने के बाद देखिए स्टॉक में एक वन वे अप मूवमेंट आया है। तो वन वे अप मूवमेंट के साथ स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका था, बट यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और एक चीज जो यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिखा चुका है, बट यहाँ पर देखिए मोमेंटम नहीं क्रिएट हुआ है। ये जस्ट बिलो बिल्डअप कर रहा था, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो देखिए यहाँ पर बिल्डअप कर रहा था। अगर स्टॉक को फिर से इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के बाद अगर स्टॉक को नीचे जाना होता तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर बिल्डअप नहीं करता। ये स्टॉक फिर से रिजेक्शन पाके यहाँ पर से फिर से डाउन मूव दिखा सकता था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। और फाइनली दोस्तों देखिए इस बिल्डअप के साथ लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक क्या क्या है, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जिस लेवल को फेस करके पिछले दिसंबर महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, सक्सेसफुली यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है और ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, अगर आप देखेंगे स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में जो क्या दिख रहा है, ये जो 998 इस प्राइस पे आके यहाँ पर लो टच किया था और इस लो से जो वन वे अप मूवमेंट आया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बिग वॉल्यूम बार और ग्रीन कलर का एक वॉल्यूम क्लस्टर भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल से फिर से बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस चार्ट में एंट्री किया है। तो जिसके कारण क्या हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया था, बट यहाँ पर जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट यहाँ पर नीचे भी स्टॉक नहीं जा रहा था, ये जस्ट बिलो बिल्डअप कर रहा था और इस बिल्डअप से फाइनली ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को। तो पिछले 5 महीने से जो बिग रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, उस रेजिस्टेंस को अगर ये स्टॉक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। देखिए आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा अगर इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो नज़र आ रहा है इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए पूरा सिनेरियो नज़र में जो आ रहा है, देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस को बार बार जाके हिट करके जो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो डाउन मूव दिखाया है, यहाँ पर लो टच किया है और इस लो से जो वन वे अप मूवमेंट आया है, देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जस्ट बिलो बिल्डअप कर रहा था, ये ज़्यादा नीचे डाउन मूव नहीं दिखा रहा था। और फाइनली जो दिख रहा है दोस्तों, क्लियर जो नज़र आ रहा है, ये सक्सेसफुली इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में फिर से और एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो पिछले 5 महीने से जो एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन चल रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट के साथ क्यों इस स्टॉक में मोमेंटम आएगा, देखिए इसके लिए आप थोड़ा पीछे से इस चार्ट को देखेंगे तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर कोविड का लो से देखेंगे, लगभग ये 330 इस प्राइस को टच करने के बाद जो अप मूवमेंट आया था, लगभग 800 का लेवल पे जाके स्टॉक, देखिए यहाँ पर एक वन वे अप मूवमेंट दिखा के 800 का लेवल पे जाके स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करना यहाँ पर चालू किया था और इस 800 का लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके देखिए यहाँ पर लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाया है चार्ट में। कोविड का लो से जिस तरह से एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आया है, इस अप मूवमेंट आने के बाद यहाँ पर देखिए इस 800 का लेवल को फेस करके यहाँ पर प्रीवियसली जो दिख रहा है लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो फिर से स्टॉक में मोमेंटम कहाँ से शुरू हुआ है, देखिए इस 800 का लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया है, ओके। तो इस 800 इस रेजिस्टेंस को जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में फिर से एक अपट्रेंड शुरू हुआ है, एक मोमेंटम इस चार्ट में आया। देखिए वन वे सीधा तो ये स्टॉक
ऊपर का तरफ सीधा तो अप मूवमेंट नहीं दिखाया। किस तरह से अप मूवमेंट दिखाया, देखिए यहाँ पर से एक अप मूवमेंट दिखाया है, एक लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर देखिए इस लेवल को राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट दिखाया है, फिर देखिए कंसोलिडेशन दिखा तो इस देखिए इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर रीटेस्ट किया है, फिर देखिए इस रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाया है, और अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए कंसोलिडेशन दिखाया है एक बेस क्रिएट करके, और इस बेस से स्टॉक सीधा वन वे हिट क्या है, जो पिछले 5 महीने से जिस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर फेस करके स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा था, तो इस लेवल को सीधा वन वे यहाँ पर हिट कर चुका है। एक चीज जो चार्ट में नजर आ रहा है, देखिए स्टॉक का हर सपोर्टिंग लो और बेस देखिए ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉटम क्रिएट हुआ है, राउंडिंग बॉटम, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ है। हर बेस देखिए प्रीवियस बेस से ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है, जो दोस्तों बायर का पावर दर्शाता है एक चार्ट में, ओके, जिसका कारण स्टॉक में एक अप ट्रेंड क्रिएट होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में अगर एक शानदार 5 महीने का कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद जैसे ही एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर जो क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है, एक परफेक्ट ब्रेकआउट यहाँ पर बोला जा सकता है। देखिए बार बार हिट करने के बाद कोई रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी करता है, यहाँ पर देखिए इस लेवल को हिट करके जस्ट बिलो बिल्डअप कर रहा था। ये एक बहुत ही वाइटल चीज है कोई भी चार्ट में ब्रेकआउट आने के लिए, और इस वाइटल बिल्डअप के साथ यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ चार्ट निकल रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, एक्सिस बैंक शेयर का जो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, एक जबरदस्त ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और इस ब्रेकआउट लगभग सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पर से स्टॉक में एक अप मूवमेंट आने का ही मोमेंटम ज्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस बैंक का जिस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस लेवल से हम इस बेस को मार्क करेंगे, लगभग ऊपर का तरफ 20% का लेवल हम टारगेट के रूप में मार्क करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा लेवल को दर्शा रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल को यहाँ पर दिखा रहा है, लगभग 1383 और 4 का, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लगभग दोस्तों देखिए यहाँ पर 17% प्लस का टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों इस ब्रेकआउट के साथ देखिए ये 17% प्लस टारगेट जो कि लगभग 1383 का लेवल दर्शा रहा है, इस टारगेट को अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है। ओके, और एक चीज देखिए, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट देखिए कोई भी दोस्तों चीज का 100% गारंटेड नहीं होता है। जो भी लोग 100% गारंटी देता है वो फ्रॉड होता है, तो यहाँ पर आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल के तरफ कौन सा लेवल को मार्क करेंगे, 1085। ओके, 1085 यही लेवल होगा इस चार्ट में कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके इस 1085 इस लेवल को वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे नीचे चला जाता है, इस 1085 इस लेवल का, तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। देखिए बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आने का कोशिश करेगा, तो इस बिल्डअप का लो ही यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होगा। पहले सपोर्ट होगा इस रेजिस्टेंस, जो कि इस लेवल को अगर नीचे आके यहाँ पर रिटेस्ट कर सकता है, बाचन इसको भी ब्रेकडाउन दिखाता है, तो दोस्तों इस बिल्डअप का लो को ये फिर से सपोर्ट पा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए 1085 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कॉशन लेवल के तरफ मार्क कर रहा है। इस लेवल को अगर क्लोजिंग बेसिस पे नीचे ब्रेकडाउन दिखा के चला जाता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है, और डाउन ट्रेंड में जाने के लिए दोस्तों इस बेस को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा, तो इस चार्ट में डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में होने का संभावना बहुत कम नजर आ रहा है। इस जो कंसोलिडेशन के साथ जो सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है, देखिए इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 17% प्लस टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज्यादा नजर आ रहा है, और 2 से 3 महीने का आगे भी इस टारगेट को अचीव कर सकता है, जो कि कौन सा लेवल को दिखा रहा है, 1380 प्लस लेवल को दर्शा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।